आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुरका से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। मनसूबा साज और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद है। अवाम की भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बेबुनियाद इल्ज़ाम का मकसद अवाम को गुमराह करना है। जमान पार्क में खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक शख्स शरपसंदों की गिरफ्तारी पर इंसानी हकूक का शोर मचा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की माशी सिमत को दुरुस्त किया। किसान पैकेज की वजह से पाकिस्तान में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। एक शख्स ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। पहले लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। मईशत की बेहतरी हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में ताजिर बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजिर बरादरी का ख्याल रखा। एक्सपोर्ट बढ़ने से मसाइल हल होते हैं। गैर मुल्की सरमायाकार पैसा लगाता है तो पैसा लेकर भी जाता है। हमें भी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। नौवादियाती निज़ाम के माशी तरीक़ाकार से जान छुड़वाना होगी। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले मुराद रास ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। मुराद रास की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार अली मोहम्मद खान और दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। इससे कबल 30 मई को अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल के बाहर से रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद जैदी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। नज़ीर अहमद एडवोकेट 21 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकर अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 21 वोट कास्ट हुए, जबकि अमजद अली जैदी के हक में सिर्फ 1 वोट पड़ा। 9 मई के वाक़यात के ताने बाने अमरीका, दुबई, बरतानिया और यूरोप के साथ मिलते हैं। साबिक सूबाई वजीर फयाज चौहान की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरशद शरीफ के कत्ल में इदारा नहीं, अहम शख्सियत मुलविस है जिसका नाम नहीं बता सकता। साबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमत के खात्मे से कबल IMF से शराइत को तोड़ा ताकि अगली हुकूमत मईशत ना संभाल सके और इल्ज़ाम
अदारों पर आए। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीकी साजिश से मुतल्लिक इल्जामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक फैसले वहाँ के अवाम ने अपने आइन के मुताबिक करने हैं। खतीजा शाह केस में पाकिस्तानी हुकाम से कौंसलर रसाई मांगी है। खतीजा शाह दोहरी शहरियत रखती हैं। इस केस पे पाकिस्तान से बराह रास्त बातचीत जारी रखेंगे। तवक्को है पाकिस्तानी हुकाम शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के खिलाफ सब्र से काम ले। भारतीय बॉलर्स को नई गेंद से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये 10 से 15 ओवर्स तक स्विंग करती है। इसलिए बतौर फास्ट बॉलर पहले 10 से 15 ओवर्स में इजाफी रन्स ना दे। वसीम अकरम का आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शिरकत के लिए भारतीय फास्ट बॉलर्स को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। और पाकिस्तानी अदाकारा हिना अल्ताफ को दुबई का गोल्डन वीजा मिल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की जानिब से दुबई का गोल्डन वीजा मिलने पर हिना अल्ताफ ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा। अब मैं बाकायदा तौर पर इसे अपना दूसरा घर कह सकती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडोज कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुरा से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है। मनसूबा साज और मास्टरमाइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाएगी। नाकाबिले तब्दील शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें बेसूद है। अवाम की भरपूर ताउन से नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बेबुनियाद इल्ज़ाम का मकसद अवाम को गुमराह करना है। जमान पार्क में खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक शख्स शरपसंदों की गिरफ्तारी पर इंसानी हकूक का शोर मचा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की माशी सिमत को दुरुस्त किया। किसान पैकेज की वजह से पाकिस्तान में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। एक शख्स ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। पहले लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। मईशत की बेहतरी हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग की ज़रूरत है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में ताजिर बरादरी की तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजिर बरादरी का ख्याल रखा, एक्सपोर्ट बढ़ने से मसाइल हल होते हैं, गैर मुल्की सरमायाकार पैसा लगाता है तो पैसा लेकर भी जाता है, हमें भी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी, नौआबादियाती निज़ाम के माशी तरीक़ाकार से जान छुड़वाना होगी। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले मुराद रास ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। मुराद रास की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार अली मोहम्मद खान और दीगर की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। इससे कबल 30 मई को अली मोहम्मद खान को अडियाला जेल के बाहर से रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सैयद अमजद जैदी के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। नज़ीर अहमद एडवोकेट 21 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकर अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 21 वोट कास्ट हुए, जबकि अमजद अली जैदी के हक में सिर्फ 1 वोट पड़ा। 9 मई के वाक़यात के ताने बाने अमरीका, दुबई, बरतानिया और यूरोप के साथ मिलते हैं। साबिक सूबाई वजीर फयाज चौहान की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अरशद शरीफ के कत्ल में इदारा नहीं, अहम शख्सियत मुलविस है जिसका नाम नहीं बता सकता। साबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमत के खात्मे से कबल IMF से शराइत को तोड़ा ताकि अगली हुकूमत मईशत ना संभाल सके और इल्ज़ाम अदारों पर आए। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीकी साजिश से मुतल्लिक इल्ज़ामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक फैसले वहाँ के अवाम ने अपने आइन के मुताबिक करने हैं। खतीजा शाह केस में पाकिस्तानी हुकाम से कौंसलर रसाई मांगी है। खतीजा शाह दोहरी शहरियत रखती हैं। इस केस पर पाकिस्तान से बराह रास्त बातचीत जारी रखेंगे। तवक्को है पाकिस्तानी हुकाम शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के खिलाफ सब्र से काम ले। भारतीय बॉलर्स को नई गेंद से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये 10 से 15 ओवर्स तक स्विंग करती है। इसलिए बतौर फास्ट बॉलर पहले 10 से 15 ओवर्स में इजाफी रन्स ना दे। वसीम अकरम का ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शिरकत के लिए भारतीय फास्ट बॉलर्स को तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। और पाकिस्तानी अदाकारा हिना अल्ताफ को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की जानिब से दुबई का गोल्डन वीज़ा मिलने पर हिना अल्ताफ ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा। अब मैं बाकायदा तौर पर इसे अपना दूसरा घर कह सकती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। साल 2023-24 के लिए 2,700 अरब रुपए की तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर वज़रा और पंजाब KPK और सिंध के वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में पंजाब और KPK के लिए 4 माह का तरक्याती बजट भी मंजूर किया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के विफाकी बजट में टैक्स वसूलियों के अहदाफ से मुतल्लिक तखमीना जात पर इख्तलाफात बरकरार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का 14 जून तक का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्टाफ सतह का मुआहदा ताहाल न होने के बायस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। ताहम हुकूमत 30 जून तक स्टाफ सतह के मुआहदे के लिए पुरउम्मीद है। ज़राए के मुताबिक IMF टैक्स हदफ 9800 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि वजारत खजाना की जानिब से सालाना टैक्स हदफ 9200 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। मुल्की मईशत का हुजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। रवा माली साल मुल्की मईशत को सैलाब जैसे कुदरती आफात का सामना रहा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक सियासी अदम इस्तेकाम से भी मुल्की मईशत मुतासिर हुई। इक्तसादी सर्वे नकात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर कमी हुई। साल 2021-22 में मुल्की मईशत का हुजम 375.4 अरब डॉलर था। मौजूदा माली साल की माशी कारकर्दगी पर इक्तसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मौजूदा माली साल फीकस आमदन भी कम होकर 1568 डॉलर पर आ गई। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मयारात पर अमल करते हुए फूड सेफ्टी को यकीनी बनाना होगा। यह तमाम शराकतदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो खुराक के एहतियात के साथ इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा करे। आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक के आलमी दिन पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि यह दिन तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मयारात की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए मनाया जा रहा है। गैर महफूज खुराक की वजह से रोज़ाना औसतन 16 लाख अफराद का बीमार होना, 5 साल से कम उम्र के औसतन 340 बच्चों का मौत के मुंह में चले जाना बाइस तशवीश है। हम मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाकर मुज़र सेहत खुराक ख़त्म करके लाखों जानें बचा सकते हैं। हमें लोगों को खाने को सही तरीके से संभालने, तैयार करने और सफाई सुथराई यकीनी बनाने की तालीम देने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, फरागोगी और बुशरा बीबी समेत 8 अहम शख्सियात के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक रिश्वत सत्तानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज किया गया है। मुकदमे में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका भी नामजद है। उनके अलावा साबिक ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, सालेहा सईद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजीज तारड़ और उस्मान मुअज्जम को भी मुकदमे में नामजद किया गया। एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि मुकदमा तवील इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया। मुलजमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं।
कौमी इक्तसादी कौंसिल के इजलास में कौमी तवानाई बचत प्लान के तहत मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। इस इकदाम से सालाना $1 अरब की बचत होगी। ताजिर तंजीमों और बिजनेस कम्युनिटी ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत अपना फैसला वापस ले और ताजिरों को रात 12 बजे तक काम करने की इजाज़त दे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आरिफ फारूक से। जी बताइए। मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। जैसा कि गवर्नमेंट ने ये अमल किया है कि जी ये इकदाम किए हैं कि दुकानें 8 बजे बंद करने के अहकाम पर अमल शुरू किया जाएगा। इस हवाले से ताजरों के बड़े सख्त और बिजनेस कम्युनिटी के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़फ़र महमूद साहब से, जो हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी। सर ये बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, आगे ईद के दिन आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी ये तो पहली बात तो ये है कि जी ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जो हुकूमती अरस्तू हैं वो बड़ी गलत किस्म की पॉलिसियां बना रहे हैं और अनारकी फैला रहे हैं मार्केट में। बिजनेस कम्युनिटी तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, बिजनेस बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और आगे जो बजट का खौफ एक पैदा किया गया है उसके बाद ये बयान देना कि जी 8 बजे बंद हो जाएगा, तो 12 बजे तो ऑलमोस्ट खुलती हैं मार्केट्स। और आज के दौर में जो मजदूर है, जो गरीब आदमी है, जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है या जो मुलाजिम है सरकारी, वो 5-6 बजे के बाद तो मार्केट जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 12 बजे तक ये मार्केट्स खुलनी चाहिए। ये कतन गलत एक इकदाम है। ये जो एनर्जी को बचाना चाहते हैं, ये एनर्जी इस तरह नहीं बचती। एनर्जी बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं और अपने प्रोजेक्ट को सस्ते प्रोजेक्ट लेके आएं। अब ये 11 पैनी पे अगर हाइड्रल हमें ये 11 सेंट के ऊपर दे रहे हैं लेके, जिसमें पता नहीं क्या क्या खराफात हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो जब 11 सेंट के ये हाइड्रल के एग्रीमेंट करेंगे तो इस मुल्क में एनर्जी के क्राइसिस इसी तरह रहेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को अवाम को मजीद रुस्वा करने की बजाय कम से कम अपने गिरेबान में देखना चाहिए और ऐसी पॉलिसियां लेके आनी चाहिए जिससे अवाम डिस्टर्ब ना हो और अवाम के जो माशी पहिया है वो चलता रहे। अगर ये पहिया बंद होता है, इंडस्ट्री पहले बंद है, ट्रेड भी बंद हो जाएगी, तो किस तरह ये अगला जो बजट ये जो 1100 अरब का नया बजट लेके आना चाह रहे हैं वो किस तरह पूरा करेंगे? तो मैं इस बात की शदीद मजम्मत करता हूँ हुकूमत की कि हुकूमत को अकल के नाखून लेने चाहिए। इस तरह के फैसले ना करें जिससे हुकूमत के अगेंस्ट एजिटेशन क्रिएट हो, जिससे हुकूमत ने आगे इलेक्शन में भी जाना है। तो हुकूमत को चाहिए कि इमीडिएट पे रिलीफ देने की बजाय इस तरह के इकदाम, इस तरह के फैसले ना करे जिससे अवाम का गम गुस्सा उन पे उतरे। अच्छा सर, ये अभी ये पोजीशन बन रही है, ये ईद के दिन भी करीब आ रहे हैं, ये ताजरों की ज़ाहिर है कि इस पे भी इफेक्ट करेगी? डेफिनेटली जी, ईद के दिन भी करीब आ रहे हैं तो इस पे अमल दरामद करना मैं नहीं समझता हूँ कि मुमकिन है। 12 बजे तक मार्केट्स को खुलना चाहिए। चूंकि ये दिन को 12 बजे कर दें ऑन, 12 बजे से पहले मार्केट्स नहीं खुलती हैं, तो 12 जो है ना वो तकरीबन 12 घंटे तो मार्केट्स खुलनी चाहिए और उस पर हुकूमत किसी तरह कदगर नहीं लगा सकती है। बिजनेस कम्युनिटी इसके लिए हरगज तैयार नहीं है। हम उस दिन भी मिलके आए हैं तो हमने कहा कि जी कोई भी ऐसे फैसले करने से पहले आप बिजनेस कम्युनिटी को लूप में लें और बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत किया करें कि इसके क्या नेगेटिव असरात हो सकते हैं। ये अगर 1 बिलियन की बिजली बचाएंगे तो उससे 2 बिलियन का ये कम से कम अपना रेवेन्यू भी लूज करेंगे। तो इनको इसके ऊपर बड़ा कैलकुलेट करके डिसीजन लेने चाहिए कि उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उसके इफेक्ट्स किस तरह आते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा हैं या पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी इस तरह की एक्टिविटी करने से नेगेटिव इफेक्ट्स हुकूमत के फैसलों के ऊपर ज्यादा हैं, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये नाज़रीन, ये अभी बात की जी, आप जैसा कि सुन रहे हैं आप कि ज़फ़र महमूद साहब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस फैसले को वापस ले और दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक